ये फिगर आपको दिया है बेटा, यहाँ पे बैलून है, पहले यहाँ पे है और हवा के चलने से वो बैलून यहाँ पहुंच गया। ठीक है, एंगल है फर्स्ट में 60 डिग्री और सेकंड में 30 डिग्री। ये कंप्लीट हाइट 88.2 मीटर है और 1.2 यहां तक गया तो ये रिमेनिंग हाइट 87 रह जाएगी। ठीक है, ए बी सी एंड डी और ई। क्लियर है बात? अब आपको एक चीज बता दूं मैं, आपको यहाँ पे अवेलेबल पहले और यहाँ पे पहुंच गया, आपको बीसी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? बीसी। बीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले आप एसी फाइंड करेंगे कंप्लीट, उसमें से एबी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बीसी आ जाएगा। क्लियर है बात बेटा यहाँ तक? सर यस यस सर। सर। यस सर। तुम इस जगह पे है, हवा के आने से पहले यहाँ आ गया, क्लियर डिस्टेंस कवर किया उसने, तो आपको बीसी फाइंड आउट करना है और बीसी कैसे आएगा? एबी माइनस सॉरी एसी माइनस एबी। क्लियर है? तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल एसीडी। इन ट्रायंगल एसीडी क्या निकालना है आपको? एसी किसकी हेल्प से? डीसी सीडी की हेल्प से। व्हाट इज एसी? एसी इज बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कोट, कोट 30 डिग्री। So AC is equals to CD into cot 30. What is the value of CD? CD is 87 and cot 30 is 3. So एसी फाइंड करना तो एसी टॉप पे रहेगा। जो चीज भी फाइंड करते हैं वो टॉप पे रहेगा। ओके सर। कौन बोल रहा है? हिमांशु सर। हाँ हिमांशु बेटा, एक बात ध्यान रख लो, जो भी इस चैप्टर में जो भी आपको फाइंड करना है उसको ऊपर रखिए, जो भी मैं उसको नीचे। क्लियर है? एसी ओके सर। बेस और ये सीडी क्या है? परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट, इसलिए कोट ऑफ दैट एंगल आया। क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ, अब दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं, एक ट्रायंगल एबीई। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? एबी फाइंड करना है, उसको ऊपर रखो। गिवन क्या है? डीई सेम हाइट है 87, दैट इज कोट ऑफ 60 डिग्री। AB is equals to BE into cot 60. What is the value of BE? 87 and cot 60 is 1 upon root 3. Clear है यहाँ तक? यस सर। बस अब लास्ट स्टेप है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है AC माइनस AB, AC माइनस AB। BC is equals to AC माइनस AB। AC की वैल्यू 87 रूट 3 है और AB की वैल्यू 87 अपॉन रूट 3 है। 87 कॉमन आ रहा है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा। डिनोमिनेटर में 87 into 2 अपॉन रूट 3 आ गया। डिनोमिनेटर में अगर रूट आ रहा है तो क्या करते हैं? हम रैशनलाइज करते हैं, 3 बन जाएगा, 3 2 जा 6 9, 58 रूट 3 जितना उसने ट्रेवल किया बैलून में, मतलब ये आपका आंसर आया 58 रूट 3। क्लियर है बात बेटा? यस सर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ओके यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक हाईवे है, वो टावर के फुट तक जा रहा है, ये वो हाईवे और ये टावर का फुट। ठीक है, उसके बाद
A man standing at the top of tower. यहाँ पे एक बंदा है. Observe a car at an angle of depression of 30 degrees. यहाँ से एक कार को देख रहा है. Angle of depression 30 degree. एंगल कितना बना है 30 डिग्री. ऑल्टरनेटिव डिग्री एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा. क्लियर है बात? Which is approaching to the foot of tower. ये इस यहाँ से कार इस तरफ आ रही है. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60. थोड़ी देर बाद 6 सेकंड के बाद ये एंगल 60 डिग्री होगा. A B C and D. इतना टाइम कितना लगा है? 6 सेकंड. यहां तक आना A से D तक आना. ठीक है. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. ये dB फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? dB. क्लियर है? अब यार ये टाइम 6 सेकंड दिया हुआ है. अपनी स्पीड लेट स्पीड ऑफ द कार इज x किलोमीटर. अब टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. टाइम क्या? टाइम कितना है? 6 सेकंड. डिस्टेंस पता नहीं, स्पीड कितनी है? x. तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6x होता है. क्लियर है ये बात? Yes, sir. डिस्टेंस कितना हो गया? 6 सेकंड. 6x. क्लियर है बात? अब दो ट्रायंगल दिख रही हैं आप सभी को. एक ट्रायंगल ABC दिख रही है और एक DBC दिख रही है. क्लियर है बात? और दोनों में कॉमन एक ही चीज है, BC. जब भी ऐसी दो ट्रायंगल दिख रही हो, जो कॉमन चीज है उसे फाइंड कर लेंगे. कॉमन क्या अपने पास? BC है. कॉमन क्या है? BC. तो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC क्या फाइंड करना है? BC अपॉन AB. BC क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट ऑफ दैट एंगल. टेंजेंट 30 डिग्री. सो BC इज इक्वल्स टू AB into टेंजेंट 30. AB की वैल्यू क्या है? 6x plus BD. 6x plus BD ये रखनी है. और टेंजेंट 30 होता है 1/√3. कॉल इट 1. ठीक है. अब दूसरे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DBC क्या फाइंड करना है? BC किसकी हेल्प से? BD की हेल्प से. टेंजेंट 60. BD की वैल्यू BD एज इट इज टेंजेंट 60 होता है √3. कॉल इट 2. इन दोनों को इक्वेट कर दो. फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2. 6x plus BD into 1/√3 is equals to BD into √3. So 6x plus BD is equals to 3BD. √3 multiply हो गया जाके 3BD. 6x is equals to 3BD minus BD. That is 2BD. So BD is equals to 3x. क्या है बेटा ये? 3x. तो टाइम कितना लगेगा? 3 सेकंड्स. कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड. यहां से यहां तक. क्लियर है क्या बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का. लास्ट क्वेश्चन का भी जरूर लेना जो अभी करूंगा इसके बाद. ये 3x क्या है? डिस्टेंस आया. हमें स्पीड फाइंड आउट और टाइम फाइंड आउट करना है. अगर यहां पे 6x का 6 सेकंड का 3x कितने सेकंड हो जाएगा? 3 सेकंड हो जाएगा. क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट जरूर दिखाना उसको. लेट स्पीड ऑफ द कार इज x किलोमीटर. ये वाला टाइम इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Clear है sir.
The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower. The angle of elevation of the top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter. ये distance 4 meter है और ये complete 9 meter. A, B, C and D. उसके बाद from the base of tower and in the same straight line with it are complementary. ये एंगल है complementary. क्या है? Complementary. Complementary means क्या होता है? Sum of two angle is 90 degree. ये अगर थीटा है तो ये क्या आ जाएगा? 90 minus थीटा. क्लियर है बात? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Complementary angle. ये मेन क्वेश्चन इसी पे चलता है कि एंगल पता नहीं है और बहुत सारे बच्चों को पता लग भी नहीं पाते हैं एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री. तो एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. क्लियर है ये बात? Yes, sir. सेम क्वेश्चन अभी करके आए हैं, उसमें भी हमने BC फाइंड किया था और इसमें भी हमने BC फाइंड किया क्योंकि दोनों में कॉमन एक ही चीज है, दैट इज परपेंडिकुलर. क्लियर है ये बात? दोनों ट्रायंगल में हम बात करते हैं. Yes, sir. ABC एक ट्रायंगल ABC हमें हाइट प्रूव करनी है 6 वो बाद में लिखते हैं. तो BC अपॉन AD is equals to tangent of 90 minus theta. BC is equals to AB into tangent 90 minus theta, that is cot theta. Tangent 90 minus theta क्या होता है? Cot theta होता है ना बेटा? Yes, sir. BC is equals to AB. What is AB? AB is 9 cot theta. Call it 1. अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं. एक ट्रायंगल DBC. क्या फाइंड करना है? BC फाइंड करना है किसकी हेल्प से? BD की हेल्प से. What is that is tangent of theta. So BC is equals to BD into tangent theta. BC is equals to BD की वैल्यू कितनी है? 4 tangent. Call it 2 from 1 and 2. From 1 and 2. BC की वैल्यू क्या है? 9 cot theta is equals to 4 tangent theta. So 9 upon 4 is equals to tangent upon cot. And we know that 1 upon cot theta is equals to tangent theta. 1 upon cot tangent तो क्या बनेगा फिर? Tangent square. Tangent theta is equals to under root of 9 by 4. So tangent theta is equals to 3 upon 2. Tangent theta की वैल्यू क्या आई? 3 upon 2. Put the value of tangent theta in equation number 2. So BC is equals to 4 tangent theta and tangent theta की वैल्यू क्या है? 3 upon 2. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे. हमें हाइट करना 6. BC क्या है? हाइट ऑफ दिस टावर, दैट इज 6. क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इस क्वेश्चन का. इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं. पहला कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा. दूसरा टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा. नेक्स्ट 1 अपॉन cot को क्या कहते हैं हम? टेंजेंट थीटा कहते हैं. ये बात क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नव्या क्लियर है बेटा? Yes, sir. आर्यन, Yes, sir. चाहत, Yes, sir. जानवी क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. नाजिया, Yes, sir. मन्नत, Yes, sir.
पारस, पारस। यस सर। अच्छा, अभी 9.1 में कोई डाउट है तो बताओ बेटा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रह गया 9.1 में तो बताइए जल्दी से। No, नो sir. सर। नो सर। बोलो पार्थ, बोलो। अभी लो, अभी लो। 12th की फिगर अभी बना देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सभी ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फिर बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। अभी बना देते। 12th की फिगर बोल रहे हो ना पार्थ? From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the tower. ये हाइट 7 मीटर हाइट है जिसकी वो बिल्डिंग है, और एक ये टावर है। क्या है, ध्यान से सुनना। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप का एंगल है 60 डिग्री। अब आगे सुनो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। लो जी, ये 45 डिग्री हो जाएगा। इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। किसके फुट का? टावर के फुट का। तो ये 45 हो गया। ए बी सी डी एंड ई। तो सबसे पहले आप ए बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ए बी। इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी सी ए बी बोलो इसको। ए बी फाइंड करना है किसकी हेल्प से? ए सी। व्हाट इज ए बी? ए बी इज बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, chord of that angle, chord 45 degree. So AB is equals to AC into chord 45. What is the value of AC? 7. Chord 45 1. So AB is equals to 7. AB कितना हो गया? 7. ये 7 है तो ये भी 7 होगा। DC क्लियर है ये बात? उसके बाद ये निकालना है डी, ऊपर वाले ट्रायंगल में DE is divided by CD. What is the perpendicular upon base, tangent of that angle, tangent 60 degree. So DE is equals to CD into tangent 60. CD की वैल्यू है 7, tangent 60 √3, तो 7 √3 DE की वैल्यू आ गई आपकी। लेकिन आपको कंप्लीट हाइट निकालना है। टावर की कंप्लीट हाइट, that is BE. BE is equals to BD plus DE, और BD की वैल्यू कितनी है? 7 plus 7 √3। ये आपका क्लियर है क्या? यस सर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। Yes, sir. जरूर स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का। पार्थ हो जाएगा ये क्वेश्चन? पार्थ लगता है लेफ्ट। ओके, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज में तो बताओ। नो सर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। No, sir. नहीं। चलो, कल न्यू चैप्टर करेंगे, देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। कल की कल डिसाइड करेंगे। आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ जी पारस। कल लास्ट पीरियड है या उसके बाद भी लगेगी? लगेंगी क्लासेस तो बेटा। 1:30 बजे तक लगेगी सर। ना सर, ऐसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सर कल जो है उसके बाद मतलब प्रिपरेटरी हॉलीडे स्टार्ट नहीं होगी पेपर की? नहीं 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 नहीं, प्रिपरेटरी हॉलीडेज नहीं है। या जो भी होगा आपको मैसेज मिल जाएगा बेटा, ठीक है? ओके सर। लेफ्ट कर सकते हैं? एक मिनट रुक जाओ जी, एक मिनट रुक जाओ। कौन बोल रहा है वैसे? आयुषी। आयुषी जी, एक मिनट रुक जाओ। है बेटा, बस एक मिनट रुक जाओ। अटेंडेंस ले लूं? ओके सर। अगर आपने नहीं लगवानी तो आप जा सकते हैं।
विशाल, 1 ईयर। चलो ठीक है, अब जाओ, हो गया, सभी की अटेंडेंस हो गई बेटा। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ ओके यू, सर। जल्दी से क्लास। ठीक है सर।